वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने रिव्यू किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जाके देखिए। काफी कुछ उसमें पॉइंट डिस्कस किए रिव्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में दो चीजें करेंगे। पहले तो बात करेंगे जो अभी गेम्स हैं, आज तीन गेम्स उनके बारे में। उसके बाद साथ ही एक थोड़ा सा एनालिसिस नहीं बट एक टेक अ लुक करेंगे जो आने वाले गेम्स हैं, टीमें जो बॉटम ऑफ द टेबल में मैं कहूंगा, या बॉटम हाफ में जो है उनके ऊपर, और देखेंगे कि उनके गेम्स किस तरीके से हैं और क्या एक्सपेक्टेड है उनसे उन गेम्स में, और वो कहाँ तक पहुंच सकते हैं, तो वो भी देखेंगे। सारी चीजें चेक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं रिव्यू की तरफ। चलिए, आज जो तीन गेम्स हैं उसमें मैं दो गेम्स के ऊपर बात करूंगा। एक गेम मुझे लगता है थोड़ा उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा। पटना पायरेट्स और बंगाल वॉरियर्स आपस में खेलेंगे जस्ट टू कीप देयर होप्स अलाइव, मैं कहूंगा इस गेम को, क्योंकि जो भी टीम जीतेगी वो अभी भी एक्सपेक्ट करेगी प्लेऑफ्स में जाना। बट जो टीम हारेगी वो, मुझे लगता है अब फाइनली अपने आप को प्लेऑफ से बाहर कंसीडर करें, क्योंकि टेबल को देखते हुए, मैथमेटिक्स को देखते हुए मुझे नहीं लगता है जो टीम ये मैच हारेगी वो प्लेऑफ जाने वाली है। बंगाल वॉरियर्स की अगर मैं बात करूं, तो लास्ट गेम में जो उन्होंने परफॉर्मेंस पुट ऑन किया उसको देखकर मुझे लगता है कि पटना के सामने अगर वही चीज परफॉर्मेंस लेकर आते हैं तो आप एक और विक्ट्री की एक्सपेक्टेशन रखेंगे उनसे। आप चाहेंगे कि आपका जो डिफेंस है वो चले, और रेडिंग आपकी चल ही रही है। रेडर से आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, डिफेंस पर ही फोकस रहें। सेम चीज मैं कहूंगा पटना के लिए भी, क्योंकि पटना भी अयान की रेडिंग और जिस तरीके से उनको सपोर्ट मिल रही है सुधाकर और बाकी रेडर्स की तरफ से, आई थिंक उनको रेडिंग में प्रॉब्लम नहीं है, उनका भी प्रॉब्लम डिफेंस है। तो ये मुझे लगता है एक बैटल ऑफ रेडर्स एंड बैटल ऑफ डिफेंस, दोनों तरीके से इस गेम को आप देख सकते हैं कि या तो एक टीम के रेडर बहुत अच्छा कर जाएं या सामने वाली टीम के डिफेंस बहुत अच्छा कर जाए। वैसा होगा तो इस गेम में कुछ इंटरेस्ट बन सकता है। अदरवाइज आई फील कि ये गेम काफी वन साइडेड या काफी लैक लस्टर रह सकता है, क्योंकि आप अगर रेडिंग चल जाती है दोनों टीमों की तरफ से तो एंड टू एंड गेम बन जाएगा, और डिफेंस फिर एक्सपोज हो जाएंगे दोनों ही टीम्स के। बट एक भी टीम अगर डिफेंस अच्छा कर लेती है तो आई थिंक मैच जीत सकती है। एज वाइज आई डोंट थिंक देर इज अ एज, इट्स अ 50-50 एनकाउंटर, और मैं उसको उतने पे छोड़ूंगा। वहीं पे दूसरा जो गेम है वह तमिल तलाइवास और दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली, आई थिंक अब वो एक प्ले ऑफ प्रैक्टिस कह सकते हैं इस चीज को, वो करना चाहेंगे इन गेम्स में। जैसे पुनेरी पलटन कर रही है बड़े मार्जिन से जीतने की कोशिश, अपने बेंच को एक्सपेरिमेंट करना, और उन प्लेयरों को ज्यादा टाइम देना जो थोड़े आउट ऑफ रिदम या आउट ऑफ टच है, और उन्हीं प्लेयर्स को थोड़ा अच्छे से आप यूटिलाइज करना चाहेंगे इन गेम्स में जाते हुए अगर आप दबंग दिल्ली है। आशु मलिक की अवेलेबिलिटी, वो एक क्वेश्चन है। कब तक अवेलेबल हो जाते हैं, क्या प्लेऑफ्स तक अवेलेबल हो जाएंगे, वो एक क्वेश्चन। अगर वो हो जाते हैं तो आई थिंक उसके बाद दबंग दिल्ली की टीम में उनको आप वापस डालेंगे और वो बिल्कुल सॉर्टेड टीम बन जाएगी। वहीं तमिल तलाइवास एक ऐसी टीम जिसने बहुत सी चीजें फेस की है सीजन में, जिन्होंने बहुत सी चीजों को टैकल करते हुए वो यहाँ तक आए। बट जब आप बात करते हैं मैट के परफॉर्मेंस की, वहां कुछ दिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है, कुछ दिन नहीं होता है। कल के गेम में मुझे लगता है अगर आप दी बेस्ट परफॉर्मेंस अपना नहीं देंगे, अगर आप कल अपना बेस्ट नहीं देंगे, तो मुझे लगता है कि दबंग दिल्ली वही करेगी जो पुनेरी पलटन ने किया आपके साथ पिछले गेम में, और वो आप नहीं चाहते हैं इस स्टेज में। तो मुझे लगता है तमिल तलाइवा से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि अर्जुन देशवाल को रेडिंग में सपोर्ट मिले। देशवाल को आप रेडिंग में सपोर्ट एक्सपेक्ट करेंगे, चाहे वो नरेंद्र से आए, चाहे वो आप यंग हिमांशु से लेकर आए, या आप यंग रेडर से लेकर आए, कैसे भी लाएं, उनको सपोर्ट दें। अगर वो परफॉर्म नहीं भी करते हैं तो उनको ऐसा नहीं होना चाहिए, कि ऐसा फील नहीं होना चाहिए अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो क्या होगा। आप प्लेयर्स को कहें कि कुछ करिए। वहीं पे डिफेंस से मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन और ज्यादा है, क्योंकि सागर राठी हो गए, आपके पास जिस तरीके के बाकी डिफेंडर्स हैं उनसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि अब वो इन बड़े ओकेजन्स पर परफॉर्म करें और पॉइंट्स लेकर आए। यहीं पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर आप डिफेंसिवली ओपन होना चाहेंगे, कि आप जाकर एग्रेसिवली खेलना चाहते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि दबंग दिल्ली के पास इवन जो बेंच रेडर्स हैं वो अभी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो स्किल
और टेम्परामेंट बाद में आता है। अभी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई है पूरी दबंग दिल्ली का। तो वो इवन उनके बेंच रेडर्स भी आकर कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करना चाहते हैं। तो उससे बचना होगा। मुझे ऐसा लगता है तमिल तलाइवास के लिए डिफेंस कितना कम से कम अनसक्सेसफुल टैकल्स करता है, वो एक की एलिमेंट। एज वाइज मुझे नहीं लगता है कि दबंग दिल्ली को बहुत बड़ा एज है। दबंग दिल्ली हारेगी नहीं। और अगर हारती है तो मुझे लगता है तमिल तलाइवास के लिए एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग विक्ट्री होगी, और आप वैसा चाहते हैं कि आपको आपको मिले। तो एज वाइज दबंग दिल्ली को एज, बट आप तमिल तलाइवास से एक्सपेक्ट करेंगे एक अच्छा परफॉर्मेंस। वहीं पे लास्ट गेम जो कि है यूपी ओदर्स और जयपुर पिंक पैंथर्स। आई थिंक दोनों ही टीमें इस वक्त जिस स्टेज पर है और जिस पोजीशन पर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम दोनों टीमों के लिए। काफी हद तक प्ले ऑफ डिफाइनिंग गेम मैं कहूंगा। इवन हर गेम अब जो है वो प्ले ऑफ डिफाइनिंग है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही गेम, बट इस गेम का इंपॉर्टेंस दोनों टीमों के लिए है। यूपी अगर जीतते हैं तो वो एक बार फिर एट्थ या नाइन्थ के आसपास आ जाएंगे, अपने आप को और अच्छा प्लेऑफ्स के चांसेस कंसीडर करेंगे। जयपुर चाहेंगे कि उस ऊपर के गैप को क्लोज करे जो टॉप सिक्स के साथ बना हुआ है, और अपने आप को प्लेऑफ से बाहर ना जाने दें, क्योंकि ऑलरेडी तमिल तलाइवास, गुजरात टाइटंस ये सब टीमें कंटेंशन में है। तो वहां पर बट जयपुर पिंक पैंथर मुझे लगता है लास्ट गेम जिस तरीके से हारे, जहां पर रेडर्स अली सोमादी के अलावा बाकी कोई भी प्लेयर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, वो एक कंसर्न है। उसको देखना होगा। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका डिफेंस अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि अब नितिन की अवेलेबिलिटी मुझे नहीं लगता है होगी इस गेम में, क्योंकि काफी हद तक वो अनअवेलेबल ही दिख रहे हैं, दोनों ही डिफेंडर और रेडर दोनों। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है जो अभी लास्ट गेम में टीम खेली उसी को वापिस से कलेक्टिव एफर्ट डालना होगा और मैच जीतना होगा। सामने अगर आप देखें यूपी योद्धा, उनके लिए एक ही चीज है, डिफेंस को चलाइए बस। अब डिफेंस अच्छा करेगा, रेडिंग आपके पास ऑलरेडी अच्छी है जो डिसेंट कर रही है आपके लिए, तो आप डिफेंस को चलाइए, डिफेंस से कहिए पॉइंट लीजिए, और आप मैच जीत सकते हैं। इस गेम में मुझे ऐसा लगता है अगेन डिफेंस इज द की। जो टीम का डिफेंस अच्छा परफॉर्म कर जाएगा वो मैच जीत जाएगा। अदरवाइज अगर वन साइडेड गेम हो सकता है, तो वो चीज देखते हुए किस तरीके से गेम जाता है वो देखना होगा। एज वाइज मुझे लगता है थोड़ा सा एज यूपी योद्धास को मैं यहाँ दूंगा। ऑल्दो अभी तक सीजन में उन्होंने ऐसा कोई परफॉर्मेंस दिया नहीं है जहाँ पे उनको एज दिया जाए, बट अब जैसा लास्ट दो गेम में खेले वहां मुझे लगता है यूपी योद्धास थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, जयपुर थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। तो यूपी योद्धास को मैं कहूंगा 55-45 टू जयपुर। बट हाँ, एक अच्छा गेम हो सकता है, होना भी चाहिए, और कैसा जाता है वो देखना होगा। यहीं पे बात करी हमने कल के गेम की, तो अब एक बार नजर डालते हैं कि किस तरीके से सभी टीमें जो है वो खेलने वाली हैं। अगले जो गेम्स उनके आने वाले वो किस तरीके से लाइंड अप है, कि उनको क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ पांच टीमें, छह टीमों के बारे में बात करूंगा जो 7, 8, 9, 10, 11, 12 पर हैं, और उन टीमों का देखेंगे कि उसमें क्या जो टीमें अभी सेवन्थ एट पर हैं वो रह सकती हैं, या उनको कोई रिप्लेस कर सकता है, वो चीज देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो पटना पायरेट्स से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द टेबल पर है अगले। तो पटना के अगर मैं अगले चार गेम देखता हूँ ना, तो मुझे पटना सबसे ज्यादा कंसर्न टीम दिखती है इस वक्त। आप अगला गेम बंगाल वॉरियर से खेलेंगे। आप मैं अगर मैं पटना का कोच हूं, मैं 100% ये गेम जीतना चाहूंगा, क्योंकि अगले दोनों गेम आप पुनेरी पल्टन और दबंग दिल्ली से खेल रहे हैं। ऑलरेडी क्वालिफाइड टीम्स हैं, बहुत ही अच्छी रिदम फॉर्म में है, और आपको बहुत ही ज्यादा ट्रबल कर सकती है। तो वो दोनों गेम्स मुझे लगता है एक बड़ा कंसर्न है पटना के लिए। और लास्टली जो आपका गेम है वो जयपुर के साथ है, और वो गेम मुझे लगता है प्रोबेबली डिसाइडर होगा जयपुर के लिए, कि अगर पटना अगले तीन गेम्स नहीं जीतती है, तीन में से एटलीस्ट दो नहीं जीतती है, क्योंकि अगर आप अभी उनका सिचुएशन देखेंगे बॉटम ऑफ द टेबल पर बैठे हैं, जिस तरीके से उनके पॉइंट्स का गैप है बाकी टीमों के साथ, वो भी अच्छा खासा नहीं है। बट जो चार टीमें ऊपर बैठी हैं उन पे बहुत ज्यादा गैप है। तो वो गैप देखते हुए अगर आप यहाँ से दो गेम जीतते हैं, आप 12 तक जाएंगे, 12 पर ऑलरेडी टीमें बैठी हैं, तो आई डोंट थिंक आप क्वालिफाई करेंगे। पटना अ, अभी इस सिचुएशन में फिक्सचर देखते हुए मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आउट ऑफ द प्लेऑफ्स हैं ये, ऐसा मुझे लगता है। बट अगर पटना अच्छे परफॉर्म करती है, चारों मैचेस में से तीन जीतती है,
तो कहीं ना कहीं एक स्कोप क्रिएट करेंगे अपने लिए। वहीं उन्हीं से ऊपर चलते हैं तो वहां पर आपको बंगाल वॉरियर्स दिखते हैं। काफी हद तक मैं कहूंगा सिमिलर सिचुएशन में है टेबल पर। बट फिक्सचर वाइज मुझे लगता है काफी एक अच्छी सिचुएशन भी है उनके लिए, क्योंकि जो टीमों के साथ वो खेल रहे हैं वो चारों ही टीमें ऐसी हैं जो ऑलमोस्ट कंटेंशन टू द प्लेऑफ के लिए हैं। तो आप अगर अपने डायरेक्ट राइवल को हराते हैं तो डेफिनेटली आप वो एक एडवांटेज गेन करते हैं। फिक्सचर वाइज अगर मैं देखूं, जो कि मुझे लगता है कि काफी हद तक एक ऐसा गेम होगा जो बंगाल वॉरियर जीतना चाहेगी। उसके बाद आप जयपुर, तमिल तलाइवास और बेंगलुरु बुल्स से खेल रहे हैं 3 गेम। और तीनों ही ऐसी टीमें हैं जो उतना ज्यादा अच्छा नहीं भी करती और करती भी हैं। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक चांस बनता है बंगाल वॉरियर्स के लिए कि 4 गेम में जाएं एक अच्छी रिदम लेकर और चारों गेम्स जीतने की कोशिश करें। जिस तरीके से आपका डिफेंस अब थोड़ा रिदम में आया है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चारों गेम जीते, आपको अच्छा एक परफॉर्मेंस डालकर दे। और अगर वैसा करते हैं तो मुझे लगता है बंगाल वॉरियर्स अभी भी अपने आप को प्लेऑफ्स में देख सकते हैं जाते हुए। इसके बाद बात करते हैं यूपी योद्धास की। यूपी योद्धास के 2 ही गेम बचे हैं, जयपुर से खेलेंगे, उसके बाद यू मुंबा से खेलेंगे। मुझे लगता है दोनों गेम जीतना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी गेम हारते हैं तो फिर कैलकुलेटर निकाल लीजिए यूपी के फैंस, क्योंकि फिर वहां पर कैलकुलेशंस होंगी। और आप फिर मार्जिनल पे जीतना चाहते हैं तो आप जीत कर प्लेऑफ्स में जा पाएंगे, बट आपको काफी ज्यादा रिलाई करना होगा बाकी टीमों के ऊपर जो खेल रही हैं, वो किस तरह से परफॉर्म करती हैं और आप किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। आप या तो यहाँ पर एक बड़े मार्जिन की विक्ट्रीज लेकर वो मार्जिनल एरर खत्म करें और दोनों मैच जीतकर ट्राई करें खुद से प्लेऑफ में क्वालिफाई करें। अदरवाइज फिर कैलकुलेशंस, मैथ्स, वो सब आपके लिए बन जाएगा वहां पर। उसके ऊपर चलते हैं तो जयपुर पिंक पैंथर बैठे हैं 9th पर, जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्लेऑफ्स देख रहे हैं अपना। और उनको देखकर मुझे लगता है उनका और बंगाल का जिस तरीके का चांस है वो काफी हद तक क्लोज है, क्योंकि वो अगला गेम देखिए यूपी योद्धा से खेल रहे हैं। उसके बाद उनके तीनों गेम जो है वो काफी अपने आसपास वाली टीमों से, बंगाल वॉरियर से खेलेंगे, फिर यू मुंबा से खेलेंगे और फिर पटना से खेलेंगे। मुझे लगता है इसमें जयपुर को मिनिमम 3 गेम जीतने चाहिए, जहां पर वो यूपी को हरा सकते हैं, वो बंगाल को हरा सकते हैं, पटना को हरा सकते हैं। यू मुंबा एक टफ गेम होगा, बट आप वहां पर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मैच जीतें अगर आप प्लेऑफ्स की तरफ देख रहे हैं तो। वो देखते हुए मुझे लगता है जयपुर का और बंगाल वॉरियर्स का काफी हद तक मुझे एक अच्छा चांस दिखता है जाते हुए प्लेऑफ्स के अंदर। दो टीमों की बात कर लेते हैं जो अभी प्लेऑफ्स में बैठी हैं, लेकिन उनके साथ कुछ भी हो सकता है। पहले तमिल तलाइवस की बात करते हैं। अगला गेम दबंग दिल्ली से खेलना है। वो मुझे लगता है वन ऑफ द क्रूशियल गेम है उनके लिए, जिस तरीके से उनका गेम रहेगा। उसके साथ बंगाल वॉरियर्स को खेलना है। अब टेक्निकली अगर आप देखें तो तमिल तलाइवस चाहेंगे कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस डालें और दबंग दिल्ली से जीते, एटलीस्ट अपने आप को 8 से 7 तक लाकर छोड़ दें, ताकि आप जब अगले गेम में जाएं बंगाल के सामने, वहां आप एकदम कॉन्फिडेंस में जाएं और एक्सपेक्ट करें कि आप वो गेम्स जीतने वाले हैं। आप दोनों गेम जीतेंगे तो आप फिर भी आपके बहुत अच्छे चांस है क्वालिफाई करने की और आप कर भी जाएंगे। तो उस अप्रोच से जाना होगा मुझे लगता है तमिल तलाइवास को, और अपने गेम्स को अच्छे से बड़े मार्जिन से जीतने की कोशिश करें। दबंग दिल्ली के सामने जीते, बंगाल के सामने बड़े मार्जिन से जीते। उस तरह की स्ट्रेटेजी से जाएंगे तो शायद मुझे लगता है तमिल तलाइवास अपने आप को कंफर्टेबल प्लेऑफ्स में देखेंगे। बट मुझे अभी भी लगता है कि 16 पॉइंट तक टीमें जो है 7th 8th वाली पहुंच पाएंगी, उससे ज्यादा नहीं पहुंचेंगी। तो ऊपर के 6 टीमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं कहूंगा क्वालिफाई। गुजरात टाइटंस का अगर सिचुएशन देखेंगे तो उनके पास मुझे लगता है एक ही गेम है जहां पे वो अपने आप को थोड़ा ट्रबल देखेंगे, वो है हरियाणा स्टीलर्स। तो अभी वो पहले खेलेंगे तेलुगु टाइटंस से, फिर हरियाणा स्टीलर्स से, और फिर लास्ट गेम उनका बेंगलुरु बुल्स से। तो वो देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा सा गुजरात टाइटंस भी अपने चांसेस फैंसी करेंगे यहाँ पर, क्योंकि उनके हरियाणा के अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा गेम है जो फंस सकता है। तो फंसने वाले गेम्स को फोकस करें, बाकी गेम्स को कोशिश करें कि अच्छे मार्जिन से जीतें, और उसके बाद फिर देखें कि बाकी टीमें कैसा करती है। अपने परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस करें गुजरात, क्योंकि अभी 7th है। आप तीनों जीतेंगे, आप 20 पॉइंट तक जा सकते हैं। आप 20 पॉइंट पे मुझे लगता है क्वालिफाई कर जाएंगे और हो भी जाना चाहिए क्वालिफाई। तो एक अच्छा कमबैक किया है आपने 2 3 गेम में पिछले, उसे कंटिन्यू करें। आप प्लेऑफ्स में जाने के लिए रेडी रहें और मैचेस जीतें मैं कहूंगा। तो ये बात हुई जो टीमें नीचे बैठी हैं। ऊपर की टीमें मुझे नहीं लगता है उनको उतना प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके एक तो गेम्स इजी हैं, प्लस उनका ऑलरेडी मार्जिन है, तो वो काफी सेटल्ड हैं अभी के लिए।
बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है। अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।